आपकी विषय सामग्री का प्रधान अंग श्रृंगार है। प्रेम के संयोग पक्ष में नक्सिक वर्णन के साथ ऋतु वर्णन भी आपने किया है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति विषयक उद्गार भी आपकी रचना में देखे जा सकते हैं। एक समय के बाद ये भक्ति में लीन हो गए थे। ये भाव पक्ष है यहाँ तक पूरा। इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी का जब देहांत हो जाता है तो ये पूर्णतः भक्ति में रम जाते हैं। इनको फिर संसार आसार लगने लगता है। तो फिर आखिरी के जो इन्होंने दोहे लिखे हैं वो भक्ति से संबंधित दोहे हैं। वैसे इनके पूरे काव्य में श्रृंगार है। श्रृंगार की ऐसा कहें कि प्रमुखता है। कला पक्ष में हम लेंगे कि आपके दोहों में अनुप्रास, यमक आदि कई अलंकार भरे पड़े हैं। तो अनुप्रास, यमक के साथ आप उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार भी जोड़ सकते हो। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कला पक्ष में रस कौन सा है? श्रृंगार है। आगे भाषा में पूर्वी प्रयोग के साथ बुंदेली का भी प्रभाव है। यानी बुंदेली भाषा भी उसमें है, क्योंकि बुंदेलखंड में वो रहे हैं, ओरछा में रहे हैं, ओरछा के राजा के यहाँ, और ओरछा बुंदेलखंड में है। बचपन इनका ओरछा में बीता। इनके पिता का केशव नाम था, केशव दास, और वो ओरछा के राजा के यहाँ आ गए थे। तो बचपन इनका यहाँ रहा, तो वो प्रभाव ही रहा बुंदेली का। आपकी भाषा प्रोण, प्रोण का मतलब है बिल्कुल अच्छी भाषा, कोई कमी नहीं उसमें, और प्रांजल है। मुहावरों का प्रयोग है, सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग है, और इस प्रकार से भाषा व्याकरण सम्मत है। आखिरी में लिखा है, अगर चाहो तो ऊपर की पंक्ति को भी जोड़ सकते हो कि हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने दिया है। श्री कृष्णदास एक कवि हुए हैं और उन्होंने कहा है कि सूर्य के समान है और तुलसी चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं पूरे संसार में। तीसरे कवि का नाम उन्होंने लिया था केशव दास। तो वो चांद, और चांद के बाद क्या बचते हैं? तारे। तो वो तारों के समान उजाला करते हैं। तो बिहारी उन मेघमालाओं के समान है, उन बादलों के समान है कि जब बादल आते हैं तो सूर्य की रोशनी भी कम पड़ जाती है, चांद की रोशनी भी कम पड़ जाती है, और तारे तो दिखाई देते नहीं है। तो उन्होंने श्री कृष्णदास जी ने कहा कि किस प्रकार से इनका प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि सबके प्रभाव इनके सामने कैसे पड़ जाते हैं? धीमे पड़ जाते हैं। जबकि बिहारी के अलावा ये लोग, केशव दास ने बहुत सारा लिखा है, तुलसीदास जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, सूरदास जी ने भी बहुत सारा लिखा है। इनके सिर्फ 719 दोहे हैं। इसके बाद भी इनका स्थान चौथा बताया था श्री कृष्णदास जी ने। अब हम सीधे चलें इनके दोहों पर। तो पूछना तो आपसे है हमें, मगर सौंदर्य बोध, प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम पाठ्य पुस्तक का? हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत सौंदर्य बोध से उक्त दोहा लिया गया है। अगर दो दोहे आते हैं तो लिख सकते हो कि उक्त दोनों दोहे लिए गए हैं और जिसके रचयिता बिहारी। इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये बिहारी का दोहे हैं, और आगे वाले पाठ में जो अन्य दोहे हैं, 8 दोहे हैं, वो आपको अलग अलग करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अलग रहेंगे। जैसे हम पढ़ें, पहला ही है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी जी कहते हैं
कि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सोहत ओढ़े, जो पीले वस्त्रों को पहने हुए हैं, लिख सकते हैं ओढ़े हुए हैं, वो बहुत सुंदर और सुहावने लग रहे हैं। श्याम सलोने गात दिख रहे हैं। मनो नील मणि शैल पर, मनो यानी कौन सा अलंकार? जहां मनो जनो उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ये विशेष के लिए काम हो गया अपना। एक इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि सुबह सुबह का सूर्य कहीं नीले पहाड़ पर अपना पीला प्रकाश फैला रहा। श्री कृष्ण कैसे नीले हैं, वस्त्र कैसे पहले हैं पीले, तो जैसे किसी नीले पर्वत पर सूर्य का पीला प्रकाश पड़ रहा हो और वह नीला पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा। एक बार फिर से देख लो। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि, मणियों का सुंदर पर्वत, शैल पर यानी पर्वत, आतप पर्यो प्रभा, सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा। इसमें अब प्रसंग, संदर्भ तो हो गया, प्रसंग क्या होगा? प्रसंग होगा बिहारी जी ने श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। विशेष होगा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा, दोहा छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार रस, इतने सारे में से जो भी आपको लगे वो विशेष हो गया। अगला दूसरा देखें। सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। बिहारी जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए, या जो माला पहने हुए हैं गले में, गुंजों की माला पहने हुए हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करती हुए कहती है कि हे सखी, गायों को चराने वाला गोपाल इसलिए आया है, गायों को चराने वाला ये कृष्ण है, और इसके गले में जो गुंजों की माला पड़ी हुई है वो बहुत ही सुहावनी लग रही है। कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा मनो, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसी लगती है बाहर लसत मनो पिए। अगर गुंज देखा हो तुमने तो काला सा रहता है, गुंची कहते हैं इसको, और नीचे की तरफ लाल हिस्सा उसका बड़ा सा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लाल और काला ऐसे गुंची कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसकी माला पहने हुए हैं, तो उस माला को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने जंगल की आग को पी लिया है और वह जंगल की आग यहाँ हृदय से बाहर दिखाई दे रही है। फिर से देखें, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग। बड़ी भयंकर आग दिखती है वो, जंगल में आग लगी रहती है, क्योंकि जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं, पत्ते ही पत्ते होते हैं, और एक बार लगती है तो बहुत तेज वहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ फिर से देखो, सखी सोहत गोपाल के उर मतलब हृदय के पास जो गुंजों की माला है, बाहर लसत मनु पियू, मगर बाहर से ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जंगल की आग को पी लिया है और वो यहाँ हृदय से बाहर दिखाई दे रही है। इतनी सुंदर वो गुंजों की माला लग रही है। प्रसंग क्या होगा? श्री कृष्ण के गले में जो गुंजों की माला है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? विशेष वही रहेगा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है और श्रृंगार रस है। लिखन बैठ जाकी सभी, गही गई गरव गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। बिहारी जी कहते हैं
कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत सारे कवियों ने अभी तक किया है और करते चले जा रहे हैं, मगर कोई भी ठीक ढंग से उनके रूप सौंदर्य का वर्णन, उनके व्यक्तित्व का वर्णन आज तक नहीं कर सका। लिखन बैठ जा कि सभी सबने कोशिश कर लिया, लिख लिख के खूब सारा लिख लिया श्री कृष्ण के बारे में, और गही गई गर्व गरूर, और उसका गर्व करते हैं कि अरे हमने इतना सारा और श्री कृष्ण के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में ऐसा सब कुछ लिख दिया। मगर सच्चाई क्या है? भय न केते जगत के, ऐसे बहुत सारे हो गए संसार में, मगर जो अपने आप पे गर्व करते हैं कि हमने बहुत कुछ लिख दिया, वो निरा पक्के मूर्ख हैं वो, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई लिख नहीं सकता। संदर्भ वही रहेगा, प्रेम और सौंदर्य से, सौंदर्य बोध बिहारी जी। प्रसंग क्या रहेगा? श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन संसार में कोई नहीं कर सका है, इसके बारे में बताया है। और जो घमंड करते हैं वो कैसे हैं? वो सीधे मूर्ख हैं। और श्रृंगारस मकराकृति गोपाल के ऊपर वाले में अगर श्रृंगार की जगह हम प्रसाद गुण कर लें तो ज़्यादा ठीक है। प्रसाद गुण में और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, उसमें श्रृंगार के अलावा दूसरे रस भी आ जाते हैं। और प्रसाद गुण की परिभाषा किसी को याद हो तो बताओ। प्रसाद गुण का तात्पर्य है एक ऐसी कविता जो हमारी समझ में जल्दी से आ जाए और जो कुछ हमें शिक्षा भी दी जाए। जैसे कि इसमें क्या शिक्षा मिल रही है कि श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मगर पूरा नहीं लिखा गया, और भी आगे लिखा जा सकता है, और हमें घमंड नहीं करना है। जिसने भी लिखा है उसको गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखें, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। बड़े ध्यान सुनना है, तो 2 लाइन मगर बड़ा टेढ़ा है ये। मकराकृति गोपाल की, गोपाल श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल हैं, या वो मछली के आकार के कुंडल धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, और वो मकर की आकृति के मछली, मकर मतलब होता है मछली के आकार का जो कुंडल पहने हुए हैं, उससे श्री कृष्ण की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। धास्यो मनो ये गढ़ समर ढ्योड़ी लसत निशान। ऐसा लग रहा है देख के, अब उनके रूप सौंदर्य को देख के, सुंदरता को देख के, ध्यान सुनना, ऐसा लगता है जैसे कि कामदेव ने उन पर आक्रमण कर दिया है, अपना अधिकार कर लिया है। कामदेव ने अधिकार किया था शंकर जी पर, शंकर जी की तपस्या भंग हो गई थी। यहाँ भी श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि कामदेव ने आक्रमण कर दिया है, अपना अधिकार कर लिया है। और जब कोई राजा किसी दूसरे राजा पर अधिकार करता है, अपना कब्जा जमाता है, तो सबसे पहले वहाँ अपना झंडा गाड़ता है। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कामदेव ने अपना झंडा श्री कृष्ण के हृदय पर गाड़ दिया है कि हम जीत गए हैं। धास्यो मनो ही गढ़ समर ढ्योड़ी लसत निशान, और अपना निशान हृदय पर, ऐसा भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय पर उसने अपना अधिकार कर लिया है। और ड्योढ़ी मतलब होता है दरवाजे पर, उनके दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर अपना निशान, अपना झंडा गाड़ दिया है। अब वो मकराकृति देखो कहाँ कनेक्शन उसका जुड़ रहा है। जो मछली की आकृति का झंडा है वो कामदेव का है, कामदेव का निशान है वो, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वो मकराकृति
मछली के आकार के कुंडलों की बात की है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रजभाषा है और श्रृंगार रस है। प्रसंग क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के कुंडल की सुंदरता का वर्णन किया है, या श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है, ये भी लिख सकते हो। अगला है नीको लसत लीलार पर टीको जरित जराय। एक सखी कहती है दूसरी सखी से कि तुमने जो अपने माथे पर बूंदा लगाया है, बिंदी लगाई है, नीको, ये बहुत सुंदर लग रही है। नीको लसत लीलार यानी होता है माथे पर, टीको जरित जराय, और जो टीका लगाया है, जो बिंदी लगाई है, जो बूंदा लगाया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या हो रहा है इससे? छबहि बढ़ावत रवि मनु, ऐसा लग रहा है शशि मंडल में आए जैसे चंद्रमा के परिवार में, यानी रात में सूर्य आ गया हो। जब सूर्य आएगा तो उजाला और हो जाएगा, सुंदरता और बढ़ जाएगी, चांद और तारे तो कहीं दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर छबहि बढ़ावत रवि मनु, ऐसे कि छवि को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि रवि यानी सूर्य शशि के परिवार में, चांद के परिवार में आ गया हो। बदल के लिखना है अपन को, ऐसा नहीं कि आप शशि का शशि लिख दें, रवि का रवि लिख दें, रवि का सूर्य करके लिखना है, शशि का चांद या चंद्रमा करके लिखना है, तो बन जाएगा। अब इसमें भी वही है, सुंदरता का वर्णन किया गया है तो श्रृंगार रस है। ब्रज भाषा सभी में है, कुछ नहीं करना है। श्रृंगार रस, ब्रज भाषा और दोहा छंद। शुरू में बताया था हमने कि यह सभी विशेष में रहेगा, क्योंकि सभी 10 दोहे ही हैं, इसलिए आपको दोहा छंद लिखना। प्रसंग में क्या आ जाएगा? बिंदी का बूंदा लिख सकते हो, या फिर टीका की सुंदरता का वर्णन किया गया। चाहो तो श्री कृष्ण के माथे पर हो सकता है वो, या किसी सखी के माथे पर हो सकता है। किसी प्रकार भी हमें करना, उसका अर्थ लिखना है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे गोपी हो, राधा हो, श्री कृष्ण हो। झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार, और सुर तरुकी मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। बड़ी ही शुद्ध साहित्य का ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें, थोड़ी सी इसमें कठिन भी है। तो झीने पट, पटयान होता है वस्त्र, झीने मतलब हो गया वस्त्र। वो वस्त्र कैसा? जो बहुत अंतर से बुना जाता है, इसमें आर पार दिखाई देता है। तो झीने पट में झिलमिली झलकती ओपार, एक नायिका ऐसे वस्त्र धारण किए हुए हैं जिससे कि उसके अंग बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उसकी सुंदरता बाहर से दिखाई दे रही है। ऐसे झीना झीना है, पतला पतला कपड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कि कहीं पर समुद्र में कोई वृक्ष की डाल डली हुई हो, और देखा होगा पानी में अगर हम पेड़ कुछ भी डालें तो बाहर से दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि समुद्र में देवताओं के यहाँ का कोई बढ़िया सा वृक्ष की डाल उसमें डली हो, जो बाहर से दिखाई दे रही हो। तो इतने सुंदर है, और वो सुंदरता बाहर से दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी रूप सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार रस है, दोहा छंद है, और ब्रज भाषा है। लिख सकते हैं नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन, प्रसंग, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन
किया गया है। त्यों त्यों प्यास हुई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाय, सगुन सलोने रूप की, जूना चक तृषा बुझाए। इसमें हम श्री कृष्ण को ले लें चाहे राधा को ले लें, किसको लेना है? किसको लेना? राधा को ले लो। तो राधा इतनी सुंदर लग रही है कि श्री कृष्ण उसको बार बार देखते हैं और उनकी आंखों की प्यास नहीं बुझती। फिर लगता है फिर से देख लें, फिर लगता है फिर से देख लें, तो त्यों त्यों प्यास ही रहे। जितनी बार राधा को श्री कृष्ण देखते हैं उतनी बार उनकी प्यास और बढ़ती चली जाती है और बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। त्यों त्यों प्यास ही रहा, ज्यों ज्यों पियत अघाय, मगर पूर्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। उस सगुन सलोने रूप की, चूना चक तृषा हो जाए। इतनी सुंदर लग रही हैं कि देखने की इच्छा बढ़ती जाती है और पूर्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। इसमें दो शब्द आए हैं, त्यों त्यों, ज्यों ज्यों। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, आप लोग कहीं नोट भी करके रखें, याद करके रखें, इससे कोई दिक्कत ना हो विशेष में, कि श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा है, मगर साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है। एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, मगर अर्थ है ज़्यादा, कुछ अंतर, कोई अंतर आते ही नहीं। ज्यों बोलें तब भी वही अर्थ है, ज्यों ज्यों बोलें तब भी। हम आपसे कहें जल्दी जाओ और कहें जल्दी जल्दी जाओ, का अंतर आया? जल्दी जाओ वही अर्थ है और जल्दी जल्दी जाओ तब भी वही अर्थ है, मगर उसको बोलने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिक। यहाँ तो श्री कृष्ण राधा ही से कह रहे हैं, नाम ही आ गया। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर यमक अलंकार है। एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और हर एक बार अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, हमने अपना हृदय तुम पर न्यौछावर कर दिया है। तो पर बारों उर्वशी, और यानी होता है हृदय, या ऐसा कह सकते हैं कि हे राधा, तुम हमारे हृदय में बसी हुई हो। सुन, हे राधा सुनो ध्यान से, तुम बहुत गुणवान हो, बहुत ज्ञानी हो। हमारी बात को ध्यान, सुजान मतलब होता है ज्ञानवान आदमी। तुम बहुत ज्ञानवान हो, हमारी बात को ध्यान सुनो, तुम हमारे हृदय में बसी हुई हो। तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। कई उर्वशियां, कई हृदय आप पर न्यौछावर है। एक तो हमारा हृदय तुम पर न्यौछावर है और तुम हमारे हृदय में बसी हुई हो, और तुम जो इंद्र की अप्सरा है उर्वशी, उसके समान हो, वैसी लगती हो। इसमें नई बात आ जाएगी, वो है यमक अलंकार। ब्रजभाषा है शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा, दोहा छंद, श्रृंगार रस। याद रखना ध्यान से, एक एक करके समझा रहे हैं, सब आपसे बनना चाहिए, और जब पूछें तो ढंग से उसकी व्याख्या कर सको। इसलिए घर में जाके जहाँ लिखा है उसको एक बार देख लेना, कुछ परिवर्तन करना हो तो वो कर लेना और तैयार रखना। आगे, फिर चित उथी रहत, टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। किसको ले लें, श्री कृष्ण को कि राधा को? हाँ, श्री कृष्ण को। राधा कहती हैं कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख के हमारा मन बहुत बुरी तरह से उनकी तरफ चला गया है। अब तो रुकते नहीं हैं, हम रोकते हैं अपने आप को कि मन वहां ना जाए, मगर मानता नहीं है।
तो राधा कहती है फिर चित्त, हमारा मन बार बार श्री कृष्ण की याद में चला जाता है, बार बार उन्हीं की याद में चला जाता है। उत ही रहत, वहीं रहता है। और अब तो एक समस्या और आ गई, टूटी, अब लज्जा नहीं रही। होता क्या है, देखने के लिए देखना तो है, मगर जब समाज के लोग 4 लोग खड़े रहते हैं तो चाहे कि भी वहाँ देख नहीं पाते। मगर राधा कहती हैं कि अब तो हमारी लज्जा समाज की खत्म हो गई, अब तो हम सब बैठ रहे थे मगर उन्हीं को हम एकटक देखते रहते, मन ही नहीं मानता। अंग अंग छवि झोर में, मेरा तो अंग अंग पूरा मानता ही नहीं है, ऐसे फंस गया है कि उनके बिना चैन नहीं पड़ती। और क्या हो गया, नदी में जब बहुत पानी होता है और बहुत तेज गति में बहता है तो एक भंवर बनती है। अगर आप लोगों ने बहुत तेज नदी को देखने गए हों जब पानी बरसात के समय, तो ऐसा ऐसा घूमता है, ऊपर देखा होगा ऐसे ऐसे घूमता है पानी और वो नीचे की तरफ चला जाता है। अगर उसमें कुछ भी पड़ जाए, अगर आदमी भी पड़ जाए उसमें भंवर में, तो वो सीधा जमीन में जाके लगेगा। कितनी तैरने वाला हो वो सबसे पहले नीचे जाएगा। कोई लकड़ी पड़ जाए उसमें तो वो लकड़ी भी ऐसे ऐसे करके कभी देखना वो भी सीधे जाएगी। तो कितना ही निकलना चाहे, वो लकड़ी है मनुष्य, कोई कितना निकलना चाहे उस भंवर से, मगर बाहर निकल नहीं पाता। ऐसे ही इनका शरीर, इनका मन, सब कुछ श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे फंस गया है कि चाहे कर भी बाहर नहीं निकल पाता, भंवर की तरह फंस के रह गया उसमें। इसमें वही ज्यों का त्यों अंग अंग आया है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, फिरी आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां की यथावत। जहां जहां ठाड़ो लख्यो श्याम, इसमें न राधा कर सकते हो न कृष्ण, अब तो श्याम के बारे में है। ये तो जहां नहीं लिखा वहां तो अपन राधा कर ले, कृष्ण कर ले, कोई दिक्कत नहीं। यहां मगर जहां जहां ठाड़ो लख्यो, श्री कृष्ण मथुरा चले जाते, सबको पता है। यशोदा को, गोपियों को, राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते। तो मथुरा जाने के बाद फिर दोबारा लौटकर वहां कभी नहीं आते। अब गोपियां वियोग में हैं, विरह में हैं, माँ यशोदा वियोग में है, राधा वियोग में है, सब उनके विरह में हैं। अब विरह में उनको क्या याद आता है? उनको याद आता है कि यहीं खड़े थे वो, यहाँ खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, यहाँ हम लोगों की मटकी फोड़ते थे। अब उनको वो सारी बातें याद आ रही हैं। इसमें कहा है जहाँ जहाँ ठाड़ो, इतना सुंदर था वो श्याम श्री कृष्ण, मनमोहन, हमारा तो मन मोह के चला गया और अब उसकी यादें बची हैं। और मुझे याद है कि यहीं खड़ा रहता था, यहीं खड़े होके बांसुरी बजाता था, यहीं खड़े होके हम लोगों की मटकी फोड़ता था, यहीं आके दही खाता था, दही माखन खाता था। श्याम सुभग सिरमोर, और हमारा तो वह गर्व था, हमें उस पर गर्व था, मगर अब वो नहीं रहा हमारे पास। उनहु बिन छिन गहि रहत, अब उनके बिना तो चैन नहीं पड़ता। दृगना जो वह ठोर, अब इन आँखों को हम कहाँ ले जाएं? उनको देखते रहते थे तो चैन पड़ती थी, मगर अब हम उन आँखों को कहाँ ठोर, कहाँ ठिकाना मिले उन आँखों को, कहाँ देखें? अब तो हम इन्हीं को देखते रहते हैं कि ये यहाँ और वहाँ जहाँ भी लीलाएं करते थे, रहते थे, अब वो यादें बची हैं हमारे पास। तो जहाँ जहाँ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वियोग श्रृंगार है। अगर और जाओ तो श्रृंगार लिख सकते हो, याद ना रहे। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है।